हाय फ्रेंड्स, आज हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में क्वेश्चन दिया है हमारे पास। एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए हमको इन्फ्लुएंस लाइंस बनानी है। तो इसमें निकालना क्या है हमको, रिएक्शन एट बी और मोमेंट एट ए फॉर द प्रॉप्ड कैंटिलीवर। और इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं 1.25 मीटर इंटरवल पर। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारे पास। देखिए, ए पर फिक्स्ड है और बी पर सिंपली सपोर्टेड है। बी से एक्स पॉइंट तक हमने एक्स डिस्टेंस पर एक लोड लगाया है और ये जो इसका डिस्टेंस है 10 मीटर का है। इसका जो स्पान लेंथ है वो है 10 मीटर का। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर बी। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर बी मतलब रिएक्शन एट बी। तो अब रिएक्शन एट बी, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि रिएक्शन एट बी हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बी इज इक्वल्स टू वाई एक्स बी अपॉन वाई बी बी। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर वाई एक्स बी क्या है कि बी पर यूनिट लोड के कारण एक्स पर डिफ्लेक्शन, और वाई बी बी क्या है कि बी पर यूनिट लोड है और बी पर डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है सभी के? ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे लास्ट लेक्चर में, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, वाई एक्स बी निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्स बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा बी पर। समझ रहे हैं? बी पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट लोड। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, टू कैलकुलेट वाई एक्स बी अप्लाई अ यूनिट लोड एट बी। ठीक है, बी पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, यूनिट लोड। तो अब एट एनी सेक्शन एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ये सेक्शन हमने ले लिया एक्स। देखिए डायग्राम में ये एक्स सेक्शन पर, एक्स डिस्टेंस पर फ्रॉम बी। ठीक है, बी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक हमने क्या डिस्टेंस ली है, एक्स। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला सभी को पता है। क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट इज इक्वल्स टू ई आई बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, हमको सबको पता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, ये ई आई क्या है मैं आपको बता दूं। तो ई आई है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एम क्या है बेंडिंग मोमेंट, और वाई क्या है, ये जो वाई है ये क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो अब हमको पता है, देखिए कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है फॉर्मूला। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इस डायग्राम के लिए हमने फोर्स कितना लिया है, यूनिट लोड लिया है यानी कि 1, और डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है। इस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम। देखिए हमने सेक्शन x की बात कर रहे हैं हम, एट एनी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेक्शन x। तो मोमेंट क्या निकल जाएगा, 1 × x, यानी कि मोमेंट हमको मिल गया x।
ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ एक बार, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है ना, इससे इक्वल्स टू में x है, तो इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई आई एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, हम यहाँ पर ले लेंगे एट x इज इक्वल्स टू एल और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है कि ये जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, इसको 0 कंसीडर करना है और x की जगह पर l ले लेना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से हमें ये c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमको c1 क्या मिलेगा, अगर हम इसकी जगह पर 0 रख दें और यहाँ पर हम रख दें एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, तो यहाँ से हमको c1 कितना मिल जाएगा, माइनस एल स्क्वायर बाय 2। तो ये हमें मिल गया c1। क्लियर। वैसे ही अगर हम इसको फिर से इंटीग्रेट करें, या फिर चलो पहले वैल्यू रख देते, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। तो अगेन इक्वेशन 2 हमको क्या मिल जाएगी, देखिए इक्वेशन 2 हमको मिल जाएगी ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको हमको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है, अगेन इंटीग्रेटिंग। अगेन इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। तो जब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा ई आई वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब और 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस एल क्यूब अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस c2 मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर हमने c1 लिया था तो अब यहाँ पर c2 लेंगे, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ पर हमको पुट करना है एट x इज इक्वल्स टू एल एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, x में l हमेशा पुट करना है और dy बाई डी एक्स को 0 या फिर y को हमेशा 0 लेना है। ठीक है, तो फिर ये करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 6 माइनस ये हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, ये भी हो जाएगा एल क्यूब बाई 2 प्लस c2, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें c2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये c2 इज इक्वल्स टू, c2 को यहीं रहने देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें c2 मिल जाएगा एल क्यूब बाय 3, ये हमको मिल गया c2। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, 3। तो इक्वेशन 3 में हम फिर से पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 3 हो जाएगी हमारे पास, देखिए ई आई वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एल स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस एल क्यूब बाय 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिल गई, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है,
कि x की जगह पर 0 रखना है और y की जगह पर हमको रख देना है y b b। इक्वेशन 4 में यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। क्या है हमारे पास इक्वेशन 4? इक्वेशन 4 हमने लिखा था ई आई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एल स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स प्लस एल क्यूब बाय 3। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, एक बार x इक्वल्स टू 0 रखना है और y की जगह पर हमको रखना है y b b। ठीक है, और एक बार x इक्वल्स टू x रखना है। तो यहाँ से हमको अब y की जगह पर y b b, तो अब देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y b b हमको क्या मिलेगा, l क्यूब बाय 3 ई आई वाई इज इक्वल्स टू, ये तो 0 माइनस ये भी 0 और यहाँ पे मिलेगा एल क्यूब बाई 3। तो यहाँ से हमको y की जगह पर क्या रखना है, y b b, तो वो मिल जाएगा एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। क्लियर? अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि एट x इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू y x b। तो जब इस तरीके से रखेंगे हम, तो हमको y इक्वल्स टू y x b क्या मिलेगा, 1 अपॉन ई आई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस एल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, एज इट इज़ रहेगा सारा, x की जगह पर x ही रखना है, बस y की जगह पर क्या कर देना है, y x भी कर देना है। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इससे और इससे हमको क्या मिल जाएगा, r b मिल जाएगा। हमको पता है r b क्या होता है, r b होता है y x b अपॉन y b b, y x b अपॉन y b b। तो आर बी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब देखिए 1 अपॉन ई आई और 1 अपॉन ई आई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ इसको, और एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस एल क्यूब अपॉन 3, ये एज इट इज़ रहेगा। और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल क्यूब अपॉन 3a, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इनटू में हम इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन एल क्यूब, और ई आई से ई आई हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हो गया हमारा आर बी। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमको आर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब, ये वाला एल क्यूब माइनस 3x अपॉन एल प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलेगी आर बी की। तो ये अब वैल्यू मिल गई आर बी की। अब हमको क्या करना है, हमें ऑर्डिनेट्स निकालें। तो ऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनेट्स फॉर आर बी are computed as
अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x और RB, और हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। ऐसे हमको सारे छोटे छोटे कॉलम्स बना लेने हैं। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको RB की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो RB की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1। वैसे ही अगर हम अब इसके बाद हमको क्या लेना है, 1.25। हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमको ऑर्डिनेट्स 1.25 इंटरवल पर लेना है, तो हम अगर x की जगह पर 1.25 रखते हैं तो हमें जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.183। ऐसे ही हम सारे ऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब 1.25 प्लस 1.25 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.50। तो 2.50 के लिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.633। ये वैल्यूज़ मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखी थी, तो मैं अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ। आप फॉर्मूले से क्या सॉल्व करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके लिए ये हमारे पास A है, ये पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक है। अब अगर हमने 0 लिया, मतलब x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, तो RB की वैल्यू हमको कितनी मिली, RB की वैल्यू हमको कितनी मिली, 1। फिर वैसे अगर हमने 1.25 लिया तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की 1.25, तो हमको RB की वैल्यू कितनी मिली, कम मिली, 1 से कम मिली, मतलब कुछ यहाँ पर 0.813। वैसे ही अगर हमने 2.50 लिया तो हमको वैल्यू कितनी मिली, हमें मिला 0.633, इससे कम मिली। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वैल्यूज़ कम कम होती जा रही है A के तरफ। तो अब देखिए अगर हम लेते हैं 2.50 प्लस 1.25 यानी 3.75, तो 3.75 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 0.464। तो अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं 3.75, तो यहाँ पर आ जाएगी 0.464, 0.464। और फिर लास्ट में A तक पहुँचते पहुँचते हमें क्या वैल्यू आएगी, 0। देखिए अगर 3.75 के आगे हमारे पास वैल्यू है 1.25, इसमें प्लस करेंगे तो 5, तो 0.313। वैसे ही 6.25, 7.5, 8.75 और 10। 10 क्यों, 10 पर हम क्यों स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि स्पान लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर्स, इसलिए हम 10 पर स्टॉप कर देंगे। तो 6.25 पे हमको क्या वैल्यू आएगी, फॉर्मूले से जब हमने सॉल्व करके देखा तो हमें वैल्यू मिली 0.185। यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 0.086, यहाँ पर हमें मिली 0.023 और यहाँ पर मिल गई 0। मतलब हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये ऐसे कम 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 होते होते कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। समझ में आया। तो ये था आपका ऑर्डिनेट्स। तो ये हमने सॉल्व कर लिया आरबी के लिए, ये हमने किसके लिए सॉल्व कर लिया, आरबी के लिए। वैसे ही हमको क्वेश्चन में किसके लिए निकालना है, अब मोमेंट के लिए निकालना है। अभी सेकेंड हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एमए। अब हमको पहले हमने इन्फ्लुएंस लाइन निकाली आरबी के लिए, अब हमको ए पर मोमेंट निकालना है और उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एम ए। तो अब देखो एम ए के लिए कैसे बनेगी, तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा डायग्राम से।
देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम था हमारा, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक्स सेक्शन माना है ना, और ये डिस्टेंस कितनी ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्स डिस्टेंस लिए। अब लेकिन हमको क्या करना है कि एम ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये फिक्स सपोर्ट को हम क्या बना देंगे, पिन जॉइंटेड। इस फिक्स सपोर्ट को हम क्या बना देंगे, पिन जॉइंटेड। तो देखिए मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ए सपोर्ट का ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे पिन से, ठीक है, पिन से रिप्लेस कर देंगे। और हम यूनिट लोड कहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यूनिट लोड हमने रिएक्शन में बी पर अप्लाई किया था, तो अब लेकिन हमको मोमेंट का करना है, तो हम यहाँ पर एक यूनिट कपल लगा देंगे 1 किलो न्यूटन मीटर का। समझ में आ रहा है, 1 किलो न्यूटन मीटर का कपल लगा देंगे। तो अब इस कपल के कारण कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा। ये पॉइंट है एक्स, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमको कितना मिलेगा, वाई एक्स, और किसके वजह से होगा, इस ए पॉइंट की वजह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्स ए, मतलब एक्स पर डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यूनिट कपल हमने ए पर लगाया है। और ये बी एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा स्लोप में वो क्या हो जाएगा, उसको हम फाई से डिनोट कर देंगे, तो वो हो जाएगा फाई ए, मतलब ए पर यूनिट कपल के कारण डिफ्लेक्शन। क्लियर, ये डायग्राम सभी को समझ में आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और इस सेक्शन का नाम भी क्या है, x, इस पॉइंट का नाम है b। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं कि हम फिक्स्ड सपोर्ट A को is replaced by fixed support A is replaced by a pin and unit couple is applied at A। ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर यूनिट कपल अप्लाई किया है ए पॉइंट पर, और जो फिक्स्ड सपोर्ट है उसको हमने पिन से रिप्लेस कर दिया है। इतना समझ में आया सभी को। अब इसके आगे हमको क्या करना है, जैसे हम रिएक्शन निकालते थे आर बी इज इक्वल्स टू, क्या होता था फॉर्मूला, आर बी इज इक्वल्स टू वाई एक्स बी अपॉन वाई बी बी, यही फॉर्मूला होता था, है ना। लेकिन अभी हमको ये तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, इसके लिए एम ए, मोमेंट निकाल रहे ना हम, इन्फ्लुएंस लाइन मोमेंट के लिए निकाल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू वाई एक्स ए अपॉन फाई ए। तो ये हम अभी यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है सभी के। तो अब हमें पता है कि आर बी इस कंडीशन में हमको कैसे मिलेगा, तो देखो मोमेंट बी पर क्या हो जाएगा, बी पर मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मोमेंट होगा फोर्स, यानी कि आर बी, ये रिएक्शन है आर बी इंटू ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस ए है, एल है सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू 10 मीटर, है ना। तो मोमेंट क्या मिलेगा हमको, एम बी इज इक्वल्स टू आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल, तो ये हो जाएगा सॉरी मोमेंट एट ए, आर बी इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आर बी, अब एम ए तो हमने क्या लिया है, यूनिट कपल लगाया है, तो यहाँ पर एम ए की जगह पर हम 1 लिख सकते, और ये क्या हो जाएगा आर बी इंटू एल। तो यहाँ से हमको आर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन एल। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन एल, ये हमको क्या मिल गया, आर बी। अब इसके बाद हमें पता है कि इलास्टिक थ्योरी की कांस्टेंट से
क्या हो जाता है फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी या इलास्टिक कर्व, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, जहाँ पर ई आई क्या है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, वाई क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, और एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट। तो अब ये एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर बी इंटू एक्स। अगर हम एक्स पर बात करें, एक्स पर मोमेंट की हम बात करें, देखिए डायग्राम में अगर हम एक्स पर मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमको एम एक्स कितना मिलेगा? आर बी इंटू एक्स, यही मिलेगा हमको, आर बी इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम एक्स की जगह पर माइनस आर बी इंटू एक्स। तो अब आर बी की वैल्यू तो हमने क्या निकाल ली है? 1/L, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर बी की जगह पर हम लिख देंगे 1/L माइनस में इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग, यही किया था हमने रिएक्शन निकालने के लिए भी, है ना, इंटीग्रेट किया था इसको। तो अब इसको भी फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा? ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2L प्लस C1। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको अगेन हमको इंटीग्रेट करना है, तो जब इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ई आई वाई, ठीक है, ई आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये 2, तो 3 इंटू 2 6L प्लस C1x प्लस C2, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हमने क्या करा कि ये इक्वेशन थी, देखिए फिर से सब लोग, ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो ये इक्वेशन में हमने mx की जगह पर क्या लिख दिया? mx मतलब x सेक्शन पर, देखिए एक बार फिर से डायग्राम में, x सेक्शन पर मोमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है हमारे पास? आर बी, और डिस्टेंस कितनी है? x, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू एक्स। लेकिन हमने आर बी की वैल्यू अभी निकाली थी 1/L, तो यहाँ पर हमने 1/L लिख दिया, और ये x एज इट इज। फिर इसको इंटीग्रेट करा तो ये हमें मिल गया कुछ इस तरीके से, इसको अगेन इंटीग्रेट करा तो ये इस तरीके से मिल गया। अब इस पॉइंट पर हमको क्या करना है कि x इक्वल्स टू 0 रखना है और y इक्वल्स टू 0 रखना है। तो अगर x 0 और y 0 हम रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या मिलेगी? 0। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख देती हूँ पीछे, ई आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6L प्लस C1x प्लस C2। तो हमें क्या करना है? x इक्वल्स टू 0 रखना है और y इक्वल्स टू भी 0 रखना है। तो जब हम 0 0 रख देंगे तो हमें C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। वैसे ही एट x इक्वल्स टू L एंड y इक्वल्स टू 0 अगर हमने रखा इस इक्वेशन में, अगर हमने x इक्वल्स टू L रखा और y इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस L क्यूब अपॉन 6L प्लस C1L, और C2 तो 0 ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 6L प्लस C1 इंटू L। फिर अगेन L से L कैंसिल, L स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो ये C1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? देखिए अगर इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा
C1 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 6 और इनटू में एल है तो ये एल में इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो यहाँ से हमको C1 क्या मिल जाएगा, C1 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 6L। तो C1 मिल गया हमको L/6। जब हमने सॉल्व किया तो हमें C1 क्या मिल गया, L/6 और C2 क्या मिल गया हमको 0। तो अब ये C1 और C2 की वैल्यू उठा के हम काय में रख देंगे, dy/dx वाली इक्वेशन में। देखिए हमारे पास dy/dx वाली इक्वेशन क्या थी, -x²/2 अपॉन 2L प्लस C1। ei dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -x²/2L प्लस, देखिए -x²/2L प्लस C1। तो C1 की जगह पर हमें अब क्या रख देना है, L/6। वैसे ही ये वाली इक्वेशन, ये थर्ड वाली इक्वेशन, तो इसमें भी हम अगर रख देंगे वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारे पास, ये, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगी, तो 3 मिल जाएगी हमको ei इज इक्वल्स टू -x³ अपॉन 6L प्लस L/6x और C2 तो 0 है, तो ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इक्वेशन 2 में हम इन इक्वेशन 2 अगर हम x की जगह पर L रख दे एट x इक्वल्स टू L, तो ये क्या हो जाएगी, और स्लोप यानी कि dy/dx। तो स्लोप हमने क्या निकाला था डायग्राम में, देखिए ये जो स्लोप बन रहा था एंगल से, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, फाई AA। तो मतलब dy/dx को हम क्या लिख देंगे, फाई AA। तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखिए, तो वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, तो फाई AA इक्वेशन नंबर 2, फाई AA इज इक्वल्स टू 1/EI। ये जो 1/EI है, ये देखिए ये वाली इक्वेशन को कर रहे हैं हम, तो ये जो 1/EI है मैं इधर लिख दूंगी, और x² x की जगह पे हमको क्या लेना है, L लेना है, तो -L²/2L प्लस L/6 ये हो गया। तो L से L हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 1/EI एज इट इज, यहाँ पर हमें मिलेगा -L/2 प्लस L/6। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1/EI एज इट इज, और ये मिलेगा -3L प्लस L/6। देखिए दोनों का LCM 6 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये L से L कैंसिल हो गया, L/2 प्लस L/6 बचा, इन दोनों का LCM होगा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये L, तो ये हमें क्या मिलेगा, -2L/6 इंटू 1/EI है ना। तो फाई AA की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -L/3 इंटू 1/EI, तो ये हमें मिल गया फाई, ठीक है, -L/3 इंटू 1/EI, ये L है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, YXA। तो YXA कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पर रख देंगे YXA और x की जगह पर x ही रहने देंगे। तो देखिए अब इक्वेशन क्या हो जाएगी,
इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 3 हमारे पास है ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6l प्लस एल एक्स अपॉन 6। इस इक्वेशन में हमको क्या करना है? x की जगह पर x रखना है एट x इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू y एक्स ए, ये रख देना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? y एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई आई को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6l प्लस एल एक्स अपॉन 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको y एक्स ए मिल गया और फाई ए मिल गया, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? एम ए इज इक्वल्स टू वाई एक्स ए अपॉन फाई ए, यही होती है इक्वेशन। तो अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ऑन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अब फाई ए हमने क्या निकाला है? तो हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6l। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ माइनस एल एक्स अपॉन 6 और हमने फाई ए क्या निकाला था अभी? माइनस एल बाय 3। ये माइनस में, ये प्लस में, इंटू अपॉन में, सॉरी, माइनस एल बाय 3 इंटू 1 अपॉन ई आई और इसका इंटू 1 अपॉन ई आई। तो देखिए ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस की साइन है, तो हम ये अब क्या बन जाएगा? 3 ऊपर चले जाएगा और अपॉन एल, और ये जो साइन थी इसके साथ ये वाली, इसको भी हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6l माइनस एल एक्स अपॉन 6। तो ये हमें क्या मिल गया? एम ए। ठीक है, एम ए मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर दे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए हमें मिल जाएगा 1/2 एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अब एम ए मिल गया। अब जैसे हमने रिएक्शन आर बी निकाली थी वैसे ही हमें एम ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए ऑर्डिनेट्स बनाएंगे। द ऑर्डिनेट्स फॉर इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एम ए। ठीक है, तो ऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिलेंगे? हम क्या करेंगे? इक्वेशन 4 को यूज करके करेंगे। तो x और एम ए। अब x की जगह पर हमको क्या लेना है? 0, तो एम ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए अगर हमने x की जगह पे 0 लिया इस इक्वेशन में, तो हमें एम ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0। और फिर इसके बाद हमें क्या लेना है? 1.25 मीटर के इंटरवल पे लेना है, क्वेश्चन में दिया है ना। तो 1.25 अगर हम लेते हैं x की जगह पे, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस 0.615। फिर इसके बाद 1.25 प्लस 1.25 हो जाएगा 2.5, तो इसके लिए वैल्यू मिलेगी 1.172। ये वैल्यूज़ मैंने पहले से सॉल्व करके रखी है, आप चाहे तो इसे इस फॉर्मूले से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर 3.75 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1.61।
फिर 5 के लिए हमको वैल्यू मिलेगी -1.875। वैसे ही हम निकाल लेंगे 6.25 के लिए। फिर 7.5 के लिए, ,875 के लिए और 10 के लिए, इस तरीके से। तो हमें 6.25 के लिए वैल्यू मिलेगी -1.9, -1.64 और -1.025 और यहाँ पर हमें मिलेगी वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस क्या किया आपने कि वैल्यूज़ माइनस में है सारी। देखिए इसमें, इस टेबल में, कि जो वैल्यूज़ हमको मिली है सारी माइनस में है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका 0 है और लास्ट पॉइंट भी 0 है। मतलब एक पैराबोला के फॉर्म में हमको वैल्यूज़ मिलेगी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले हमने वैल्यू क्या ली थी, इस पॉइंट से जाएंगे हम, बी से ए पर जाना है हमको। तो सबसे पहले हमने वैल्यू ली थी 0, तो हमको आंसर कितना मिला 0। फिर हमने लिया था 1.25, तो हमें वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर देखिए 0.615, माइनस में है इसलिए इसको नीचे की तरफ लिखेंगे। फिर 2.5 के लिए हमें कितनी वैल्यू मिली, 2.5 के लिए मिली हमको 1.172। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 2.5 के बाद 3.75, 5, 6.25, 7.5, 8.75 और ये यहाँ पर 10। ठीक है, तो अब 10 के लिए भी हमें कितनी वैल्यू मिली, 0। यहाँ पर हमको कितनी मिली, 3.75 को मिली 1.61, 1.61। फिर 5 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, कितनी है 5 पे, 1.875। फिर 6 पर अगेन 1.9, 7 पर 1.64, 1.025 और यहाँ पर 0। तो कुछ इस प्रकार से सब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए ऐसा कुछ बन रहा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये है, ये जो डायग्राम है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है एमए के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।